मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय मछली शहर क्षेत्र में है और मेरे सामने आप जिसे देख रहे हैं ये इंडिया गठबंधन की जो है प्रत्याशी हैं और इनका नाम प्रिया जी है। और प्रिया जी, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत। जी, स्वागत, धन्यवाद। क्या मुद्दा है जो आप मैदान में हैं और लोगों के बीच में रख रही हैं? जी, मुद्दा ये है, पहले तो संविधान बचाना है। 400 पार कहती बीजेपी सरकार, पर 400 हार होगी क्योंकि संविधान बचेगा इस बार, हम जीतेंगे इस बार। दूसरा है कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को बचा के उनको आगे बढ़ाना है। और तीसरी बात ये कि जो बीजेपी सरकार मुद्दा लेके आई थी 10 साल पहले कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, 15 लाख बैंक में लाएंगे और किसानों की जो बात जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया है उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाके मुझे चुनाव लड़ना है। काला धन आएगा, एक काला धन का एक रिपोर्ट नहीं आया अभी तक। उन्होंने ये भी कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी भी नहीं। उन्होंने कहा था एमएसपी आएगा, एमएसपी में भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ, बीजेपी की जो रणनीति है अभी, उनकी रणनीति यही है कि कैसे संविधान हटे, कैसे आरक्षण हटे, कैसे युवा रोजगार को शिक्षा और नौकरी ना मिले। मछली शहर में आप सबसे यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे यंगेस्ट रही हैं प्रत्याशी आप, तो क्या मछली शहर को अगर आप जीतती हैं तो क्या देंगी? जैसे 33% रिजर्वेशन वुमेन को दूंगी मैं लोकसभा में, नौकरी में। प्लस ये जो अपने जो युवा है जो जिनका वैकेंसी नहीं है उनको वैकेंसी निकालने का काम करूंगी मैं। साथ जो एमएसपी का है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो मैं करूंगी। तमाम जो युवा है जो उनके लिए नौकरी करूंगी, नौकरी का जो उपलब्धि है वो गिनवाऊंगी। तो मेरा मेन मुद्दा है कि संविधान है, संविधान के जो लोगों को बीच में जाके समझाना है कि संविधान का महत्वपूर्ण क्या है, संविधान की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ लोगों के बीच में ये बताना है जो फ्री अनाज मिल रहा है, जो फ्री राशन मिल रहा है हम लोग को, वो क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। जो फ्री राशन मिल रहा है वो हमें फ्री में नहीं मिल रहा, वो सरकार हमसे टैक्स लेके हमारी पैसे को हमको राशन दे रही है, वो फ्री नहीं है। लेकिन सबको ये बताना है कि संविधान है तभी हमें राशन भी मिल रहा है। संविधान की देन है जो राशन मिल रहा है। संविधान नहीं बचेगा तो राशन भी नहीं मिलेगा। आप कह रही हैं कि राशन जो है टैक्स कट रहा है उसकी एवज में मिल रहा है, लेकिन जो भी सरकारें आती हैं वो अपने घर से तो नहीं देती हैं। चाहे मुख्यमंत्री रहे हमारे जो है मुलायम सिंह भी रहे हैं, उन्होंने तमाम योजनाएं लाए, लड़कियों को साइकिल मिला, तमाम और चीज़ें मिली, वो भी तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं ये टैक्सेस से ही दिया रहा होगा। ये जो मेरा प्रश्न ये भाजपा सरकार से जो ये कह रही है, जो टैक्स में जो आपको बोल रही हूँ, तो बीजेपी सरकार पर ये क्यों कहती है, वो कहती है कि अनाज दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ मत मांगिए हमसे। उनका ये है, मैं लोगों के बीच में देखो कहती है अनाज दे दिया है फ्री, अब उससे ज़्यादा कुछ मत मांगिए। तो उनका जो लोगों नेताओं उनके मुंह पे दिखता है ये चीज़ कि अनाज दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हमसे कुछ उम्मीद मत करिए। बट मैं आपको कहती हूँ, अगर अनाज की जगह आप नौकरी देंगे लोगों को तो उनके बच्चे खुद पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुद से वो अपने लिए ले सकते हैं। 2009 में आपके पिताजी यहाँ से प्रत्याशी रहे और विजयी भी थे और तमाम अगर यहाँ पे काम किया होगा तो उनके छवि से भी आप वोट मांग रही हैं? जी, पिताजी ने काम किया, हमेशा काम किया यहाँ पे, मुझे उनका बेनिफिट मिलेगा। और मैं एज अ लॉयर हूँ, तो मैंने 18 ईयर्स में जब मैं हुई थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। लॉ पहले मैं अपने अधिकार को समझूंगी, फिर लोगों के बीच में रखूंगी कि आपको क्या क्या अधिकार मिले हैं, उसका अधिकार को कैसे बचाना है, अपने अधिकार को कैसे यूज़ करना है। तो उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। लेकिन आप मेरी योग्यता पर सवाल कीजिए कि क्या मैं योग्य हूँ, क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मैं लोकसभा में जाके अपनी बात रख सकती हूँ, क्या महिलाओं के लिए मैं बात रख सकती हूँ, क्या युवाओं के लिए मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। अब मैं योग्यता पर सवाल कीजिए। मोदी और योगी का जैसे दावा आप कर रही हैं कि 400 पार, और वो एक मजबूती से यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो यहाँ के युवा ज़्यादातर आपको शायद वोट करेंगे और सबसे युवा हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? जी, मोदी सरकार जो 400 पार करी, आई थिंक ये आप मीडिया लोग कह रहे हैं 400 पार, क्योंकि मीडिया ही फैला रही है 400 पार। धरातल पे मीडिया नहीं फैला रही, अगर उन्होंने कहा है तो फैला रही है। एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? उनका एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? आप ही लोग कर रहे हैं। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है 400 पार जो जिस उम्मीद से कह रहे हैं वो भी ना कह पाएंगे वो। तो मैं आपको ये कहूँगी, जो 400 पार या 400 हार होगी, बीजेपी संविधान हटाने के लिए कर रही है, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राम मुद्दे पर जो है वोट मांगा जा रहा है, क्या यहाँ की जनता राम मुद्दे पर वोट देगी? जी, मेरा धर्म मेरा संविधान है, मेरा संविधान मेरे धर्म है। मैं संविधान को मानती हूँ, मैं संविधान को लेकर चलूँगी क्योंकि संविधान ही जो है सभी लोगों को साथ लेकर चलता है। ये धर्म का मुद्दा है, बीजेपी सरकार करती है कि उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। जो उन्होंने राम मंदिर का भी किया था वो भी उनको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है कि ये फलाने ये लोग नहीं आए, ये नेता लोग। मैं कह जब जिसका मन करेगा, जिसकी सबकी भावना जब मन करे तब वो जाएंगे मंदिर। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 22 तारीख को ही जाना है। दिनेश लाल निरहू ने एक बयान दिया है, हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो रहा है, ट्विटर से लेकर हर जगह ट्रोल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर उन्होंने जो सवाल किया है
कि हमारे जो है मोदी जी योगी जी जो है इसलिए बच्चा पैदा नहीं किए कि उन्होंने जो रोजगार है वो जो है बेरोजगारी ना बढ़े। उससे आप क्या कहना चाहते हैं? उनके पास कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हो। मुझे लगता है पूरे पूरे चुनाव पर वो ट्रोल ही होते रहेंगे इसी चीज़ के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ऐसे नेता लेके आए जो आपकी बात सुने, आपके मन की बात करे। मोदी जी अपने मन की बात कह के चले जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अब जनता की मन की बात कब करेंगे, ये बात है। मुझे लगता है जो बीजेपी नेता भी है 90% करप्टेड है, उसमें सभी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। अभी मुझे बोलेंगे कि अरे भ्रष्ट है, 2 दिन बाद मैं चली जाऊँगी तो मुझे बोले एकदम साफ नेता है। तो मुझे लगता है सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार यहाँ पर पिछले 5 सालों से क्या 10 सालों से रही है यहाँ मछली शहर में। क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसे काम हैं जो 5 काम ऐसे हैं जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं हुए? जी, पहले बात तो महिलाओं को मैं आगे लेके जाना चाहूँगी। महिलाओं को जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राजनीति में, छोटे-छोटे गाँव में महिलाओं को आगे रखना चाहती हूँ अपने साथ में, ताकि वो मन की बात, उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचे। उनको थोड़ा एक्टिव करना चाहती हूँ। दूसरा जो युवाओं हैं उनको जोड़ना चाहती हूँ। जो मरियाहूँ ब्रिज, वहाँ जो फाटक है रेलवे ट्रैक, ओवर ब्रिज बनाने का काम करूँगी मैं। साथ ही साथ जो हमारे जो रोज़गार की जो वैकेंसीज़ नहीं आई उनको लेके आऊँगी। MSP के लिए काम करूँगी मैं। साथ ही साथ जो अपने यहाँ पे भी अखिलेश जी ने कहा था कि PDO आगे बढ़ाने का काम करूँगी मैं। ये है प्रिया सरोज जी और यहाँ की प्रत्याशी है मछली शहर की, और इनका तमाम वो वादा है कि जो है आने वाले दिनों में मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी, युवाओं के लिए काम करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आपका जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।